70,000 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। नई चयन सूची को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जहां पर एक ओर से आरक्षण पीड़ितों के द्वारा 4,000 याची समायोजन का प्रस्ताव रखा गया है, तो दूसरी तरफ बात कर लें चयनितों के समायोजन पर भी विभाग मंथन कर रहा है। आज के इस वीडियो में पूरी और विस्तृत अपडेट आपको हम देने वाले हैं, जो कोर्ट के आदेश के बाद जो है विभाग लगातार मंथन कर रहा है और अंततः जो निष्कर्ष की स्थितियां हैं उन पर एक बहुत बड़ा विश्लेषण कहीं ना कहीं निष्कर्ष के तौर पर आ चुका है। तो क्या ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है आपकी नई चयन सूची के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली चयनितों को लेकर के और आरक्षण पीड़ित साथियों को लेकर के? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये विशेष सूचना सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन वर्तमान में किया जा रहा है। जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में और साथ ही जल्द एक बड़ा निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू, दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस हो रहा कायम। नई सूची जारी करने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस पर सूची के बनने के बाद जो 6 से 7,000 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर के शासन व विभाग स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालकर इनको समायोजित करता है तो उसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रस्ताव के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने शासन प्रशासन को याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव दिया है। मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से कहा कि अधिकारी चाहे तो केस लड़ने वाली टीम से इस विवादित मामले पर समझौता कर सकती है। बात कर ले, इसके बाद भी कम नहीं है दिक्कतें। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है, क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा, वह पूर्व की जगह पर नौकरी करेंगे। इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी जो है खोजने में लगे हुए हैं। 4,000 याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव। 69,000 शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग के अफसरों को पत्र भेजकर समझौता करने की पहल की है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का दावा है कि भर्ती में 4,000 याचिकाकर्ताओं को समायोजित कर दिया जाए तो चयनितों को हटाने की जरूरत नहीं होगी। नेताओं की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा कि शुक्रवार को आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम, महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भास्कर पांडे, मुख्यमंत्री के OSD श्रवण बघेल को पत्र, ईमेल व व्हाट्सएप भेजा है। वह भर्ती में आरक्षण घोटाले की लड़ाई 4 साल से लड़ रहे हैं और आखिरकार उन्हें 13 अगस्त को न्याय मिला। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती की 1 जून 2020 की चयन सूची को रद्द करके दोबारा चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हजारों संख्या में चयनित अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहें तो हाईकोर्ट के आरक्षण घोटाले का केस लड़ने वाली टीम विवादित मामले पर समझौता कर सकती है। सरकार को समझौता करने के लिए 10 दिन का समय दे रहे हैं। विज्ञप्ति में लिखा है कि वह चाहते हैं कि किसी भी वर्ग का अहित ना हो। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट में लगभग 4,000 आरक्षण पीड़ित याचिकाकर्ताओं को समायोजित करके मामले का पटाक्षेप किया जा सकता है। सरकार यह समझौता करती तो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसे बचने के लिए विवादित मामले का सरकार समझौता करके बीच का रास्ता निकाल सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी मांग की गई है
कि कहीं ना कहीं किसी वर्ग का नहीं होगा अहित, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। 10 दिनों का समय दिया गया है उनकी ओर से और ये कहा गया है कि 4000 जो याचिकाकर्ता यानी याची हैं उनको समायोजित किया जाए और कहीं ना कहीं भर्ती का निस्तारण हो सके। वहीं बात कर ले पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण निदेशालय से हटाए गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने व नियुक्ति की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहां से हटा दिया। पुलिस भर्ती परीक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने अभ्यर्थियों को विधिक नोटिस दिया और बस से इको गार्डन भेजा। अभ्यर्थी यहां भी अपना धरना जारी रखे हुए हैं। नोटिस में कहा गया कि निदेशालय के पास ही राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से बाधा पैदा होती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने अभ्यर्थियों को फिलहाल यहां से धरना समाप्त करने को कहा। बात कर ले कि जब विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती व नियुक्त को लेकर के आदेश नहीं जारी हो जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर बात कर लें तो विशेष तौर पर यहाँ आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि अभ्यर्थियों को इको गार्डन यहाँ पर भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं इस खबर का विश्लेषण व निष्कर्ष पर। तो आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर यहाँ पर चयनितों के लिए क्या स्थिति अपनाई जाए जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनका चयन भी सुरक्षित रहे। तो इस पर जो है नई चयन सूची प्रिपेयर करना और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चयनितों का भी समायोजन करना बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि एक तरफ जो है आरक्षण पीड़ित के जो साथी हैं उनके द्वारा 4000 याचिकाकर्ताओं के समायोजन की भी बात की जा रही है। तो इस प्रकार से सभी तथ्यों के साथ ये विशेष खबर प्रकाशित हो चुकी है। आखिर आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी आप सभी को पता है। यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि विभागीय स्तर पर, शासन स्तर पर सभी जगह जो है कहीं ना कहीं देखेंगे तो बैठकें हो रही हैं और जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुलझे इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में स्थितियां बिल्कुल क्लियर होंगी। हालांकि साथियों स्पष्ट कर दिया गया है कि जो नई चयन सूची प्रिपेयर की जा रही है उसमें 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ रहा है क्योंकि साथियों जिस प्रकार से स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोर्ट ने भी अपने फैसले में 3 महीने का समय दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जिस प्रकार से चयनितों ने भी पूरा प्रयास SCRT पर पहुंचकर किया कि किसी भी तरीके से जो भी फैसला आया है उसको लागू किया जाए, लेकिन चयनितों के हित प्रभावित ना हो, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पर संकट ना आए, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो इस तरफ साथियों बात कर ले कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो आप सभी के सामने आ चुका है। सारी चीज़ों पर मंथन जारी है, अंतिम फैसला जल्द होगा इसकी पूरी उम्मीद है और उम्मीद ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुप्रतीक्षित मुद्दा भी निस्तारित होगा क्योंकि नई चयन सूची प्रिपेयर होने की सूचना मिलते ही उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों ने भी अपना प्रयास किया है DG मैम से मिल करके नई चयन सूची में उनका स्थान जो है सुनिश्चित किया जाए इसकी बात की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे BEd वर्सेस BTC का जो मैटर है उसमें BTC अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं प्रयास तेज हो गया है कि जो नई चयन सूची प्रिपेयर की जाए उसमें जो BEd अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करते हुए केवल BTC अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो इस प्रकार से ये स्थितियां आप सभी के सामने अभी तक की अगर हम बात कर लें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही हैं। उम्मीद है जल्द एक बड़ा फैसला भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी के परिपेक्ष में विभाग की ओर से, शासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती का निस्तारण संभव हो सके। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे नई चयन सूची के साथ साथ स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति किस आधार पर नहीं मिली कि किस कटाव पर उनकी नियुक्ति की जाए। इसलिए साथियों आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी का प्रयास जारी है। क्या निष्कर्ष निकलेगा ये अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए सभी साथियों तक इस महत्वपूर्ण सूचना शेयर करेंगे और निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे अन्य अपडेट भी आप सभी को ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।